फिजिक्स के भौतिक राशियों के बारे में आज जानते हैं। फिजिक्स के भौतिक राशि एक होता है दूरी, दूरी के बारे में जानते हैं। तो किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब आप घर से अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो उसके बीच में जो आप डिस्टेंस यानी दूरी तय कर रहे हैं या जो लंबाई तय कर रहे हैं उसी को दूरी बोला जाता है। इसका परिभाषा लिखेंगे, किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को, किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ से आप यहाँ गए तो इसके बीच की जितनी लंबाई है इसको क्या बोलेंगे, दूरी। दूरी के ऐसा ही मात्रक, तो जो लंबाई का ऐसे मात्रक होता है वही दूरी का ऐसे मात्रक होता है। तो दूरी का ऐसे मात्रक हो जाएगा मीटर, लंबाई का भी ऐसे मात्रक मीटर होता है। इसके बाद आता है विस्थापन। इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है इंग्लिश में। तो विस्थापन में परिभाषा होता है किसी निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन करते हैं, उसमें भी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। दूरी और विस्थापन में एक बात समझ लेते हैं, दूरी जो अदिश राशि होता है और विस्थापन सदिश राशि होता है। और दूरी का ऐसे मात्रक मीटर होता है तो विस्थापन का भी ऐसे मात्रक मीटर होता है, लेकिन ये अदिश राशि होता है और ये सदिश राशि होता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि आपका ये घर है और यहाँ से आपको स्कूल जानी है, यहाँ आपका स्कूल है। तो जब भी आप अपने घर से निकलते हो सके कि आप घर से निकलने के बाद आप अपने यहाँ पे फ्रेंड के घर चले जाएं, तो यहाँ पे फ्रेंड का घर है, फिर आप यहाँ से स्कूल आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ से निकले और मार्केट घूमकर फिर आप इस स्कूल में आ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप सीधे जा सकते हैं। तो दूरी उसको बोला जाता है कि जिसमें दिशा फिक्स नहीं हो, किसी भी दिशा में बस अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचना है। जैसे आप घर से निकले तो इस रास्ते से भी चले जाइएगा तो आप स्कूल पहुँच जाइएगा, इस रास्ते से भी चले जाइएगा तो पहुँच जाइएगा, या सीधे चले जाइएगा तो पहुँच जाइएगा। तो इस किसी भी रास्ते से आप चले जाए तो उसको दूरी बोलेंगे जिसमें दिशा फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आपको घर से स्कूल जाना है तो सबसे न्यूनतम दूरी जो होगा यही होगा, यही रास्ते से आपको जाना होगा तो सबसे न्यूनतम दूरी तय करेंगे। तो निश्चित दिशा में आपको चलना होगा कि इस दिशा में चलिएगा तो आप स्कूल पहुंचिएगा तो सबसे न्यूनतम दूरी तय करना पड़ेगा। तो निश्चित दिशा में चलना पड़े और न्यूनतम दूरी चलना पड़े उसे विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन, इसको हम विस्थापन बोलेंगे, लेकिन इन सभी को बोलेंगे दूरी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ गया हमको। इसके बाद आता है तीसरा जो है वो आता है चाल। और विस्थापन का भी ऐसे मात्रक वही होता है जो दूरी का होता है, यानी मीटर होता है। तो विस्थापन के ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से मीटर हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है चाल की। इकाई समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। तो इकाई समय में जो दूरी तय किया जाता है उसे चाल कहते हैं। चाल वाला फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय
तो चाल बराबर फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से दूरी बटा समय। तो चाल को आप इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल की एसआई मात्रा के बारे में बात किया जाए, चाल का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक होता है इसका मीटर पर सेकेंड, दूरी का मीटर और समय का सेकेंड। तो यहाँ से चाल का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर और सेकेंड ऊपर चला गया तो सेकेंड इनवर्स हो गया। तो यहाँ से हम चाल का एसआई मात्रक लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। और एक चाल का बीमा भी लिख सकते हैं, बीमा जिसको डायमेंशन बोला जाता है। तो आपसे कभी कभी बीमा भी पूछा जाता है, तो बीमा कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ पे समझ लीजिए आप, अगर मीटर है तो उसके लिए बीमा का यूज करते हैं एल। अगर सेकेंड है तो उसके लिए यूज करते हैं टी। अगर किलोग्राम है यानी केजी है तो उसके लिए बीमा का यूज करते हैं एम। अगर आप पूरा इस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो एक साइंस का ही पार्ट 1 वीडियो है, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है वहाँ पे। तो चाल के बीमा मीटर के लिए क्या यूज करेंगे एल, और सेकेंड के लिए टी। तो यहाँ से एल टी इनवर्स। अगर इसके अलावा कुछ भी इसमें जोड़ते हैं तो उसकी पावर 0 होनी चाहिए। जैसे अगर कहीं पे ये भी दिया रहता है कि एल टी इनवर्स, या इसी में लिखा रहेगा कि एम एल टी इनवर्स, तो यहाँ पे एम का पावर 0 होना चाहिए, क्योंकि एम इसमें नहीं आ रहा है, तो एम का पावर 0 होना चाहिए। तो चाल का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और बीमा